नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सुनवाई को अब 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन का आगाज हो चुका है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा की मांग की और सदन में हंगामा किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान महिला आरक्षण का मसला गूंजा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मांग की कि अब महिलाओं को 50% आरक्षण देने पर विचार होना चाहिए। महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं को सलाम किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वो नारी शक्ति को सलाम करते हैं। महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है और बुलंदियों को छुआ है। उस पर भारत गर्व करता है। हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि हम नारी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आयुष पर गोली चलने का ये मामला, इस पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सांसद कौशल किशोर की पत्नी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है आज सरेंडर कर सकता है आयुष। तो आयुष मसले में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सांसद की पत्नी ने ये बड़ा बयान दिया है कि आज आयुष सरेंडर कर सकता है। तो आयुष पर गोली चलने के मसले पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सांसद कौशल किशोर की पत्नी का ये बड़ा बयान सामने आया है। आज किसी भी वक्त जो है आयुष सरेंडर कर सकता है, ये कहना है। सीएम योगी ने कहा कि समाज और सरकार जब एक साथ चलेंगे तो समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन जब एक साथ जुड़ेगा तो नारी सशक्तिकरण को लक्ष्य स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महिलाओं के हौसले को सलाम किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महिलाओं इतिहास रचने में सक्षम है, कोई भी महिलाओं को नहीं रोक सकता। महिला दिवस पर सीएम योगी ने बड़ी सौगातें दी है। महिला थाने में होंगे आदर्श महिला बैरक। महिलाओं की जरूरतों का ध्यान में रखकर बनाया गया है ये बैरक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनोखी पहल, प्रदेश में खास तरीके से कोरोना का लगेगा टीका। सीएम योगी ने सभी जनपदों पर महिला स्पेशल बूथ बनाने के दिए निर्देश। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कोरोना का लगाया टीका। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में लगी वैक्सीन। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। शहर वासियों से कैबिनेट मंत्री ने टीका लगवाने की अपील की। कई राज्यों में कोरोना केस बढ़ने के असर देखने को मिले। होली पर यूपी आने वालों की होगी कोरोना की जांच। मैनपुर में सपा के पूर्व सांसद तेज प्रताप की बहन की रिंग सेरेमनी में मुलायम कुनबा फिर एक साथ दिखाई दिया। इस दौरान भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर छुए। सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। जल मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया।
सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे की तैयारियां तेज। 9 मार्च को झांसी आ रहे हैं सीएम योगी। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा। कानपुर के सजेती थाना में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला चौकी का किया लोकार्पण। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। चंदौली में भी 2 चौकियों का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौकियों और सकलडीहा में चौकी का किया उद्घाटन। पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती का बड़ा बयान। कहा, देश में जनसंख्या का विस्फोट तेजी से हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बना तो समस्या बड़ी हो सकती है। बहराइच में सपा के एमएलसी के साथ मंच साझा करते दिखाई दिए गाजीपुर एसपी। सपा एमएलसी रणविजय सिंह के साथ चुनाव प्रचार में उतरे एसपी। खुद को बड़ा पावर बताकर लोगों से मांगा भाई के लिए वोट। सपा एमएलसी ने एसएसपी ओम प्रकाश के भाई के लिए मांगा समर्थन। नशा उन्मूलन मंच से मांगे गए ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बरेली को मिली बड़ी सौगात। बरेली वासियों के लिए आज से एयरपोर्ट की सुविधा। दिल्ली से बरेली पहुंची पहली फ्लाइट में सभी स्टाफ महिलाएं। जम्मू कुपवाड़ा एलओसी में शहीद हुआ कानपुर का लाल। पाक गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए त्रिवेंद्र प्रकाश। बलिया में पुलिस अधीक्षक बलिया की बड़ी कार्रवाई। 2 थाने के एसआई और 3 कांस्टेबल लाइन हाजिर। अवैध शराब की बरामदगी में संदिग्ध भूमिका पर हुई कार्रवाई। कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर छापेमारी की। पुलिस ने घरों के अंदर जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए ड्रम को खोदकर निकाला। गाजियाबाद में पुलिस ने छापेमारी के दौरान लाखों रुपए कीमत का गांजा पकड़ा। मामले में एक महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में आयकर विभाग में केसी फ्लोर मिल में छापेमारी कर संभल की थाना रजपुरा क्षेत्र में 12 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या। रविवार को घर से गायब था मासूम। कानपुर देहात में घर से निकले होमगार्ड की निर्मम हत्या। कार्यक्रम के लिए घर से निकला था होमगार्ड। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। आगरा में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने घर से सो रही मां बेटी को चाकू से गोद कर की हत्या। घटना को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के थाना पारा इलाके में पारिवारिक कलह के चलते पति ने पत्नी को गोली मारी। गोली लगने से महिला की मौत। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना के बाद होटल में पहुंची पुलिस जांच में जुटी। औरैया में महिला ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में एक शख्स ने खुद को गोली मारी। पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। शख्स की इलाज के दौरान मौत। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में 60 साल के बुजुर्ग ने 8 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। टीवी देखने के बहाने बैला फुसलाकर किया रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में 13 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात। शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में फोटोग्राफर को पैर में लगी गोली, फोटोग्राफर को कराया गया निजी अस्पताल में भर्ती। पुलिस हर्ष फायरिंग करने वालों के आरोपी की तलाश में जुटी। रायबरेली में मोरंग से भरा ट्रक लोगों पर पलटा, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 4 गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र बेकाबू कार चालक ने मंदिर जा रही 6 महिलाओं को कुचला, हादसे में 1 की मौत, 5 गंभीर, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ के मेडिकल थाना में भाई बहन का पीछा करने गए 2 युवकों को पड़ा भारी, युवकों की भाई बहन ने जमकर की पिटाई, भाई बहन के समर्थन में लोगों ने भी पीटा, वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में डीजे पर डांस को लेकर जमकर बवाल, महिला डांसरों ने छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, मारपीट में 10 घायल। सीतापुर में दबंगों ने ऑटो चालक को जमकर पीटा, पिटाई के दौरान गुहार लगाता दिखा बेबस ऑटो चालक, एक भी पुलिसकर्मी ने नहीं लिया कोई संज्ञान। बिजनौर में रोडवेज बस ने कांवड़ियों के सहयोग में मारी टक्कर, सड़क पार करने के दौरान दिव्यांग युवक घायल, घायल युवक को सीएससी में कराया गया भर्ती। जालौन में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मजदूर को रौंदा, हादसे में मजदूर की मौके पर मौत, हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार। मुरादाबाद में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में ट्रैक्टर की टक्कर से कोना थाना में टूटी दीवार, 3 दिन पहले आरटीओ ने पकड़कर थाने में खड़ी की थी वाहन। लखनऊ में महिलाबाद क्षेत्र में टूटी पड़ी सड़कों पर ग्रामीण परेशान, 4 किलोमीटर लंबा मार्ग टूटने से ग्रामीण परेशान, सिराज एंटरप्राइजेस ने कराया था सड़क निर्माण। सोनभद्र में स्वच्छ भारत मिशन में बतौर डीपीसी कार्यरत युवती ने कड़ी मेहनत के बाद 2.5 लाख शौचालय का कराया निर्माण। श्रावस्ती में महिला दिवस पर दर्जनों स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम, इकौना थाना में महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में किया गया जागरूक। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गोविंदपुरी स्टेशन पर महिलाओं को किया गया सम्मान, महिलाओं द्वारा संचालित पहला स्टेशन है गोविंदपुरी, 22 महिला कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अमेठी में एआरटीओ की सराहनीय पहल, बीबीए की छात्रा को 1 दिन के लिए बनाया गया एआरटीओ बनाया। एआरटीओ की कुर्सी को संभालते ही छात्रों निवेदिता सिंह ने ऑफिस में आने वाले आवेदकों के फाइल्स को पढ़ा और साइन किया। एआरटीओ प्रशासन सर्वेश सिंह और एआरटीओ प्रवर्तन पुष्पांजलि मित्रा गौतम भी मौजूद रही। एआरटीओ बनी निवेदिता ने सभी के यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर महिलाओं ने किया गया ताजमहल का निःशुल्क दीदार, आगरा के सभी स्मारक महिला के लिए किए गए मुफ्त। इटावा के आईएएस अधिकारी प्रेरणा सिंह ने संभाला सीडीओ का चार्ज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संभाला चार्ज। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के हो रहे 4 साल पूरे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र ने दी बधाई, मां बहनों और बेटियों को कोटि कोटि नमन, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अखाड़ा परिषद ने बधाई दी, कहा आज महिला क्षेत्र में आगे हैं। अखाड़ा परिषद ने कहा कि धर्म के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे लाने के लिए अखाड़ा के आधे से अधिक संख्या में महिलाओं को पद और सम्मान दिया जाएगा।
धर्म नगरी हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर बहनों की कलम से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। पौड़ी व्यापार संघ चुनाव के परिणाम घोषित, हेमेंद्र नेगी व्यापार संघ के अध्यक्ष चुने गए। कोषाध्यक्ष पद पर कुलदीप गुसाई विजय रहे। चमोली प्रलय में अब तक 72 शव और 31 मानव अंग बरामद। 43 शवों और 1 मानव अंग की हुई शिनाख्त। जोशीमठ थाना में 205 लोग की गुमशुदगी की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज के मंच पर सीएम योगी हुए शामिल। सीएम योगी ने आईटीवी नेटवर्क के करोड़ों दर्शकों का किया धन्यवाद। इंडिया न्यूज को बधाई देते हुए सीएम ने उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम योगी ने इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए आईटीवी फाउंडेशन की मुहिम को सराहा। आईटीवी फाउंडेशन इंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए गोरखपुर समेत पूर्वांचल में चला रहा है कार्यक्रम। सीएम योगी ने मोदी की किताब का विमोचन किया। अंग्रेजी और गुजराती भाषा में पुस्तक का विमोचन किया। पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने लिखी है किताब। इंडिया न्यूज के मंच पर कार्यक्रम में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के डीएनए में है विभाजन। कांग्रेस किसानों का इस्तेमाल कर रही है। सीएम योगी ने कहा, ना मंडी बंद होगी ना ही एमएसपी खत्म होगी। विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह। सीएम योगी ने कहा, बुनियादी सुविधाओं के साथ बजट बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल के बाद अब तक का सबसे बजट पेश किया है। हमने भ्रष्टाचार पर मजबूती से प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा, साल 2020 देश और प्रदेश के लिए चुनौती भरा रहा। प्रदेश में काम और राम एक साथ चल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, कोरोना काल में कोरोना से बचाव के बड़े पैमाने पर उपाय किए गए। टीम 11 में सभी विभागों को किया शामिल। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की गई। हर दिन 2 घंटे टीम 11 के साथ मीटिंग होती रही। सीएम योगी ने कहा, कोरोना को लेकर हर जिले में कमांड सेंटर बनाया गया। कोरोना काल में हजारों छात्रों और लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों तक पहुंचाया गया। सीएम योगी ने कहा, हमने अभ्युदय योजना की शुरुआत की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए बहुत उपयोगी है। सीएम योगी ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही 1535 थाने में महिला हेल्प डेस्क का गठन किया गया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की राजनीति 30 सालों से माफिया की गिरफ्त में थी। पंजाब सरकार एक माफिया को बचाने का काम कर रही है। 4 सालों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने विवाद वेब सीरीज को लेकर कहा कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। ओटीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं निर्देश। सीएम योगी ने कहा, 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी ने कहा, कार्यक्रम में राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। कहा, दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर के खिलाफ बोलते हैं, उत्तर में दक्षिण के खिलाफ बोलते हैं, विदेश जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। विपक्ष कृषि कानून में कमी नहीं बता पा रहे। सीएम योगी ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती यूपी में पहले से ही चल रही है। कानून आने के बाद भी यूपी में सभी मंडियां चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट खेती विकल्प है, जरूरी नहीं। इंडिया न्यूज के मंच पर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि 2017 से पहले सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजते थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वक्त 1,35,000 यूपी में सरकारी स्कूल है। 50,000 स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। 1,19,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है।
सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस समय कोई स्कूल बिना टीचर वाला नहीं है। सरकार ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया, शिक्षकों से जुड़े सभी काम डिजिटल किए। इंडिया न्यूज के मंच पर कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का काम हमारा लक्ष्य है। 1 करोड़ 38 लाख घरों में पहुंचाई बिजली। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी रोकने की कोशिश जारी है। कई क्षेत्रों में लाइन हानि की बड़ी समस्या हुई है। लोगों को सस्ती बिजली देने की कोशिश जारी रहेगी। इंडिया न्यूज के मंच पर अपर्णा यादव ने कहा कि परिवार के झगड़े पर बोलना बहुत कठिन है। मैंने परिवार को मिलाने की बहुत कोशिश की। नेताजी चाहते हैं कि शिवपाल और अखिलेश एक हो। अपर्णा यादव ने कहा कि योगी सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार के मिशन शक्ति कार्यक्रम ने अच्छा काम किया।